फर्स्ट सम में मैंने कुछ रूल्स बताए थे, कल के रूल्स याद है क्या तुम्हें? कितने जन ने रूल्स पढ़ाई नहीं किया अभी तक? मैंने रूल्स पढ़ने बोले थे ना? रूल्स कितने जन ने नहीं पढ़ाई किया? पहला रूल क्या था? लुक एट द इक्वेशन फॉर एनी इक्वल वैल्यू। सेकंड मैंने क्या बोला था? इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल then make it equal. Make it equal by how? Make it equal by multiplying. Third rule क्या था? Okay. Now look at the signs. If they are same or डिफरेंट, अलग अलग है या सेम है करके तुम लोग को देखने बोला था मैंने, बराबर। नाउ फोर्थ, इफ द साइंस आर सेम आर डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट है सेम होने के बाद, देन डू एडिशन, अदरवाइज वरना subtraction. Yes. Subtract. And if signs are same, then subtraction. Yeah. You will get the answer. Once you get the answer, the fifth step is substitute. इतना अच्छे से याद रखोगे ना, तुम ये सब में रॉन्ग हो ही नहीं सकते. It is not possible for you to do anything wrong. हाँ, unless तुम लोग को प्लस करने नहीं आता, मल्टीप्लाई करने नहीं आता, देन मैं कुछ नहीं कर सकता. देन वो तुम्हारा प्रॉब्लम रहेगा. ठीक है? सो इतने में कोई डाउट है? एनी डाउट? ये स्टेप्स था. तो पहला सम जो बोल रहा है, ये वागेला जो बोल रहा है, उसमें बॉक्स दिया है पहले सम में तुम लोग को. क्वेश्चन क्या था? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और एक दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन. नाउ कल मैंने क्या सिखाया था? पहला, लुक एट द इक्वेशन फॉर एनी इक्वल वैल्यू. कोई इक्वल वैल्यूज है क्या? 5x 2x इक्वल है क्या? नो. नहीं. नो. 3y इक्वल है क्या? हाँ सर. इक्वल है. मैंने क्या बोला था? अगर पहले ही इक्वल मिल जा रहा है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड स्टेप की जरूरत नहीं. इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल, देन मेक इट इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग. बट इफ दे आर ऑलरेडी इक्वल, then you can skip the second step and you can directly go to the third step. Now look at the signs, if they are different, if they are same or different. Sign same है कि अलग अलग है? अलग है. इधर प्लस 3y है और इधर माइनस 3y है, राइट? दोनों का साइन अलग अलग है. इधर क्या लिखा है? इफ द साइंस आर डिफरेंट, देन एडिशन. एडिशन, राइट? एडिशन. तो क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला और दूसरे इक्वेशन को सीधा ऐड कर दोगे. तो ऐड करोगे क्या होगा? 5x प्लस 2x इज 7x, 3y माइनस 3y गया 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 7. ये चिपका हुआ नंबर उधर जाएगा ना, तो डिवाइड हो जाएगा. तो x क्या होएगा? x मिलेगा 3. नाउ व्हाट यू विल डू? You will do substitution. Substituting the value of x is equal to 3 in equation, किस में भी डालो? 1 में डाल देंगे. चलो ठीक है, 1 में डाल देंगे. तो 1 में डाला. 1 क्या है इधर? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है. तो क्या होगा? 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. तो 5 3 15, तो 15 प्लस 3y इज 9. ठीक है? अब तक कोई डाउट है? तो प्लस 15 उधर गया तो क्या होगा? यस, प्लस 15 उधर गया तो क्या होगा? -15. 9 माइनस 15 हो जाएगा. नहीं दिख रहा है शायद.
यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 15 उधर गया तो माइनस 15 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, चिपका हुआ है ना, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना मिलेगा, -2 y -2 मिलेगा तुम लोग को, और x कितना मिला था, 3। तो ये दोनों तुम्हारा आंसर है, 3 एंड -2। सो कल का जो लास्ट सम है वी आर गोना डू दैट। मैंने बताया था ऐसे सम आया तो दूसरा मेथड फॉलो करना है, दिख रहा है, ऐसे क्रॉस है, इधर 49 इधर 49 इधर 57 इधर 57, ऐसा क्रॉस वाला सम अगर आया तो क्या करने का बोला था मैंने, प्लस डिवाइड माइनस डिवाइड प्लस, ये बताया था ना। तो क्या करने का, पहले प्लस बोला है तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहला और दूसरे इक्वेशन को तुम लोग ऐड करोगे। अगर ऐड किए, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहला और दूसरे इक्वेशन को ऐड करने का, सो अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 106x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बड़ा नंबर का साइन वो तो लिखेंगे, पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो भी कितना रहेगा, 106y इज इक्वल टू कितना आया, 424। मतलब जब मैंने किया ये एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगला क्या करना है, डिवाइडिंग किससे करते हैं, जो इधर कॉमन है, कॉमन क्या है इधर, 106 ये सब कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय 106 से डिवाइड करोगे तुम लोग, तो अगर 106 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो अपॉन 106 कट जाएगा, मतलब x मिलेगा तुम्हें, फिर बाद में ये माइनस मिलेगा, वापस नीचे 106 तो कट हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 को तुम 106 से डिवाइड करोगे ना तो 4 में जाता है, करके देखो चाहिए तो 106 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 0 0 और ये 2, 4 1 जा 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब 424 को डिवाइड बाय 106 करोगे तुम्हें मिलेगा 4, सो ये रहा तुम्हारा थर्ड इक्वेशन, सो प्लस हो गया और डिवाइड हो गया। अगला क्या करना है, माइनस, मतलब सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले, क्यों 2 से कर रहा हूं, क्योंकि 2 का नंबर देखो बड़ा है जरा, तो वो लिख लेता, अच्छा पड़ेगा अपने को माइनस करने का टाइम। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, और ये ऊपर वाला 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इधर माइनस इधर प्लस और इधर, क्यों ऐसा, यहाँ पे प्लस था इसीलिए माइनस हो गया, माइनस था इसीलिए प्लस हो गया, इधर प्लस था इसीलिए माइनस हो गया। अब तुम लोग क्या करोगे, माइनस करोगे तो कितना मिल रहा है, 8x, यहाँ पे देखो ये माइनस है, अभी इसका साइन क्या है, प्लस, ये साइन भूल जाना, ये साइन को नहीं लेते अभी, उसका नीचे वाला साइन लेते हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 57 माइनस 49 कितना होता है, 8, पर बड़ा नंबर कौन है इसमें, 49 बड़ा है कि 57, 57 राइट, और उसका नया साइन क्या है अभी, प्लस, तो इसीलिए इधर हो जाएगा प्लस, तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब क्या करना है, डिवाइडिंग, तो मैं क्या करूंगा अभी, डिवाइडिंग बाय 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 8 ही कॉमन है सब में, अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8x अपॉन 8 क्या मिलेगा, x मिलेगा, 8y अपॉन 8 करूंगा तो सिर्फ y मिलेगा, और 80 अपॉन 8 करूंगा तो 10 मिलेगा, तो ये रहा तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है, एडिंग, किसको एडिंग करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, दिख रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वो लिखो, और 4 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कट हो जाएगा ये, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 14, तो x क्या आएगा
14/2 चिपका हुआ है ना, मतलब मल्टीप्लाई, वो साइड गया तो क्या होएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कट करोगे अगर तो क्या मिलेगा तुम्हें, 7 7 मिलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4 में डालो। 4 आसान लग रहा है। 4 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ना, तो उसमें x का वैल्यू डाल दो। x का वैल्यू 7 है तो 7 प्लस वाई इज 10, तो y होगा 10 माइनस 7, ये प्लस 7 उधर चले गया तो माइनस 7, देयरफॉर y कितना आया, 3। 3 सिंस तुम लोग के पास आज ग्राफ बुक नहीं है, कल तक मुझे ग्राफ बुक मंगा के रख लेना चाहिए तुम लोग, ठीक है। कल मैं 1.2 सिखाऊंगा, आज मैं 1.3 सिखाता हूँ। सिंस यू पीपल डोंट हैव ग्राफ पेपर, दैट्स वाई। चलो करते। सो प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, पहला कुछ वैल्यूज अगर ऐसे दिया है, समझो इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसा दिया है और बोला सॉल्व करो। चलो ओके, इसको क्या बोलते हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट करके भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स करके भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। सेकेंड में लिखा है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेंट्स करके, डिस्क्रिमिनेंट्स भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दो अच्छे से। सब लोग को आवाज आ रही है मेरा बराबर, ओके ओके फाइन। चलो ध्यान दो। तो इसको सॉल्व कैसे करना है पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। 3 3 जा, उसको एक ब्रैकेट में डालोगे, फिर बीच में माइनस डालोगे और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों डाल दोगे, 2 इंटू 4। समझ में आया स्टेप, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये और ये मल्टीप्लाई करोगे और बीच में क्या डालना है अपने को, माइनस डालना है। बीच में क्या डालना है, माइनस। समझ में आया। सो 3 3 जा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई, बीच में माइनस और ये दोनों मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज 3 3 जा, 9 and this minus 2 4s are 8. So how much, the answer is 1. Easy लगा, इजी एकदम। यस सर। तो अगर माइनस वाला आया समझो, -3 -4 -5 -6, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम मेथड, 2 ब्रैकेट डालोगे और बीच में माइनस डाल दोगे और पहला ब्रैकेट में ये दोनों आएगा, -3 इंटू -6 और दूसरे ब्रैकेट में -5 इंटू -4। कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेथड विल बी द सेम, ठीक है। 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस, और पहला ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू। एनी डाउट, किसी को डाउट पूछना है, ओके ध्यान दो फिर। तो -3 इंटू -6 कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 18 हो जाएगा। 6 3 18 है ना, और ये माइनस बीच वाला, और -5 इंटू -4 क्या हो जाएगा, +20। -5 इंटू -4 +20, ठीक है। चाहिए तो ब्रैकेट में रखना है, रखो, तुम्हारे ऊपर है। अगले इसमें ब्रैकेट खुल जाएगा, 18 माइनस 20। व्हाट इज 18 माइनस 20, -2 ऐसे, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन आ जाएगा। I'll give you more examples, ठीक है। I'll give you more। -7 -6 3 और 4 ऐसा दिया है, ठीक है। क्या करोगे, 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस, तो -7 इंटू 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू -6, ओके। तो -7 4 जा, मतलब -7 इंटू 4 -28, ठीक है। और ये बीच में जो माइनस है वो 3 इंटू -6 कितना है, -18, तो वो लिख दोगे। अब ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, -28 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये 18, मतलब ये -28 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 18। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 28 माइनस 18 कितना होता है, -10 पर बड़ा नंबर का साइन चाहिए, तो बड़ा नंबर कौन है इसमें, 28, तो उसका साइन क्या है, माइनस, तो तुम्हें मिलेगा -10। दैट इज योर आंसर।
समझ में आ रहा है ये कैसे करना है करके? मतलब क्रॉस करना है, बीच में माइनस लिखना है और सॉल्व करना है। थर्ड सम कैसे करना है करके? 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। तो ऐसा 4 वैल्यू दिया और बोला सॉल्व करो। कर सकते हैं आराम से। कैसे? सेम मेथड हर बार की तरह, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 7/3 इंटू 1/2 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई 5/3 इंटू 3/2, ये और ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। मेथड तो वही है, कुछ चेंज किया मैंने मेथड में? लग रहा है तुम्हें मैंने चेंज किया कुछ? आया No, ना? sir. नहीं, राइट? No, no. now ध्यान दो। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करने आता है? हाँ सर। हाँ सर। ओके फाइन। तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 और ये बीच में माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा क्या हुआ 18? किसको 18 मिला भाई? 5 3 जा 15 है, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो तुम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना क्या होता है? ये और ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस लिख के ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर अपॉन में ये दोनों को मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तुम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, नहीं किया है तो बताओ हाँ मेरे सर। को। yes, sir. अभी अभी तो जरूरत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, सो देयर इज नो नीड। डायरेक्ट माइनस 7 माइनस 15 अपॉन 6 विच इज माइनस कितना आया 8 अपॉन 6। अपॉन 6। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बड़ा नंबर का साइन। अब कट करोगे तुम लोग, 2 3 जा एंड इधर 2 4 जा, तो कितना आया आंसर? -4/3। समझ में आया? इजी एकदम। इतना इजी था वो, उसमें तुम लोग को डाउट आ रहा है? कमाल है। हाँ सर, अपॉन easy में, अपॉन में आएगा तो डर लग जाता है क्या? डरने का नहीं, अपॉन में भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा बाद में? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी सब मेथड तो सेम ही रहने वाला है। समझ में आया क्या? आगे क्या करते हैं? सम हाँ, कर लिया तुम लोग ने? हाँ कर सर। लिया हो तो मैं हाँ कर देता हूं। सर कर दिया। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। कौन से रूल से सॉल्व करने बोल रहे हैं? क्रेमर्स रूल। ये जो रूल किया था ना हम लोग ने, उसी को क्रेमर्स रूल का एक पार्ट है वो। एक्चुअली हम लोग अभी क्रेमर्स रूल करते हैं। क्या है क्रेमर्स रूल वो बताता हूं, ध्यान दो। इधर क्या दिया है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 दिया है और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया है और हम लोग को इसे सॉल्व करना है। तो पहला ना तुम लोग डी लिखोगे। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डी। ओके, डी इज इक्वल टू, और ये मॉड डाल दो और इसके अंदर क्या वैल्यू आएगा पता है? यहां से 4 वैल्यू। कहां से? लेफ्ट से 4 वैल्यू, 3 4 -4 और ये 3। मतलब लेफ्ट से जो 4 वैल्यूज है वो तुम्हें यहां पे वैसे ही लिख देना है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? नहीं समझा तो बोलो। मतलब अपने को डी लिखना है, हाँ इज सर। इक्वल टू मॉड के अंदर यहां से 4 वैल्यू लिख देना है साइन के साथ। +3 +4 -4 +3। दिख रहा है? माइनस लिखा है मैंने साथ में। अब अगला है dx। अगला क्या है? अगला क्या है? dx। अगला dx है। ठीक है, तो dx का वैल्यू कहां से 4 रहेगा पता है? यहां से 4, राइट से 4 वैल्यू। तो राइट में पहला कौन है? 10 5 -4 और 3। समझ में आया? यहां से 4 पहले, फिर यहां से 4। अब क्या करना है? dy कहां से रहेगा? यहीं से रहेगा, बट जंप कर लेगा। मतलब कैसे? 3
4 10 एंड 5। समझ में आया ये कैसे फॉर्म करना है करके? किसको नहीं समझा ये? हाँ सर समझा। हाँ सर समझ समझ गया। गया। मतलब पहला सुनो, वापस बताता हूं। डी में ना यहां से 4 वैल्यू लिखना, यहां से 4। अगला dx लिखोगे, dx में x का वैल्यू नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग कहां से लिखने वाले? यहां से 4 वैल्यू लिखने वाले, 10 5 -4 और 3। और फिर अगला dy में ना y का वैल्यू नहीं आना चाहिए, ऐसा ये नहीं आना चाहिए, तो यहां से जंप करेंगे। मतलब 3 4 10 एंड 5 ये तीनों लिखने आएगा तुम लोग को, क्योंकि ये लिखने नहीं आएगा तो सम नहीं कर सकते तुम लोग। विदाउट दिस यू कैनॉट सॉल्व इट। क्या समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर सर। समझा। कि हाँ गया सर। ऊपर ऊपर से पूरा? समझा। यहां से 4, यहां से 4 एंड जंप। ठीक है, दैट इज 3 4 10 एंड 5। इसमें याद रहेगा, ऐसा फिर ऐसा देन जंप। एक्स का जो रहेगा ना उसमें ये नहीं रहेगा, एक्स का नहीं रहेगा वैल्यू। वाई का जब आते हैं तो वाई का वैल्यू नहीं रहेगा। पर ऑर्डर याद रखना है, पहला जो है डी का ऑर्डर यहां से 4 है, और dx का ना यहां से 4 है, और dy का ना ऐसा। एनी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, डाउट है तो बताओ, हाँ या ना? नो। सिर्फ एक ही को नो हुआ, मतलब बाकी सबको डाउट है मतलब? समझा सर। समझा समझा सर, नहीं है Okay, डाउट। fine. समझा। नाउ सॉल्व करते हैं। अभी अपन ने सॉल्व किया था ऐसे सम्स। कैसे करते? ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट में ये दोनों, दूसरा ब्रैकेट में ये दोनों, बराबर किया था ना? ऐसे ही किया था अपन ने। ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो 3 3 9 माइनस -16, -4 × 4 -16। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐसे आमने सामने रहता है तो प्लस हो जाएगा। तो 9 + 16 कितना हुआ? 25। मतलब d का वैल्यू कितना है? 25 है। d का वैल्यू कितना है? 25। दैट इज डन। अब dx करते हैं। dx में भी वैसे ही करेंगे, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। तो पहला ब्रैकेट में ये दोनों 10 × 3, दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों -4 × 5। ठीक है, तो 10 3 कितना हुआ? 30 माइनस -4 × 5 कितना हुआ? -20। तो बीच में 2 माइनस है तो क्या हो जाता है? सीधा प्लस हो जाता है। तो कितना मिल गया? 50। तो मतलब dx कितना है? 50 है। नाउ वी विल डू dy। dy कैसे करेंगे? सेम मेथड, 3 × 5 माइनस 10 × 4। नहीं दिख रहा है क्या उधर? 15 माइनस 40। व्हाट इज 15 - 40? -25। तीनों वैल्यू मिल गया तुम लोग को। यू गॉट द वैल्यू ऑफ d, यू गॉट द वैल्यू ऑफ dx, यू गॉट द वैल्यू ऑफ dy। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। किसका वैल्यू निकालना है अभी हम लोग को? जो मेन आंसर है वो निकालना है। सो मेन आंसर निकालते हैं अभी। x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। x का फॉर्मूला क्या है? टेल मी, x का वैल्यू क्या है? dx upon d। dx upon d। What is dx? What is dx? It is 50. And what is d? It is 25. कट करोगे तो कितना मिलेगा? 2। 2। तो x मिल गया तुम लोग को। x कितना मिला? x is 2। तो x 2 मिल गया, तुम्हारा आंसर मिल गया। नाउ y निकालना है। y का फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन d। y का फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन d। What is dy? dy is -25 -25। और d कितना है? +25। 25 कट जाएगा, -1 मिल जाएगा। -1। Therefore y is equal to -1। इजी लगा सम -1। एकदम? हाँ Yes, sir। पहला एक्सरसाइज में जो सम किया ना,
वो नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट है वो, मतलब कोएफिशिएंट को सेम करके अपन सॉल्व कर रहे थे वो बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। दिस इज क्रेमर्स रूल। ये मेथड से भी करोगे वही आंसर मिलेगा तुम्हें। पहला एक्सरसाइज का जो भी सम है ना, ये मेथड से करोगे तो उधर जो आंसर मिला था वही इधर भी मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है? सो पहला क्या निकालने का, लिख लेने का इक्वेशन। और इक्वेशन समझो, इक्वेशन में कभी भी पहला एक्स रहना चाहिए, वाई रहना चाहिए, फिर नंबर रहना चाहिए करके ना। ये एक्सरसाइज में कोई सब में उल्टा पुल्टा कर दिया है, पहला वाई लिखा है फिर एक्स लिखा है, वैसा नहीं चलेगा। वैसा लिखा है तो पहला एक्स लिखो, फिर वाई, फिर नंबर, ऐसा एक्स वाला नंबर, फिर वाई, फिर नंबर, एक्स वाई नंबर, उसके बाद ही तुम ये करने का। ठीक है, तो डी में क्या आएगा, यहां से 4। सो यहां से 4 मतलब 3, 4, -4 और 3। और dx में कहां से 4, यहां से, मतलब 10, 5, -4, 3। ऐसा नहीं चलेगा, -4, 10, 3 ऐसा नहीं चलेगा, यहां से आना चाहिए 10, 5, -4 और 3। ओके, और ये dy का ऐसा जंप करने का, 3, 4, 10 एंड 5, मतलब लेफ्ट फिर राइट फिर अगेन लेफ्ट से, ऐसा तीनों का आंसर निकालोगे। फिर बाद में x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, मतलब ये वैल्यू और ये d का वैल्यू दोनों डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा। फिर y के लिए dy अपॉन डी डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा। सेकेंड सम, थर्ड का सेकेंड। हाँ आजा ओके, मुझे भी उसमें उल्टा पुल्टा, ओके उसमें उल्टा पुल्टा किया है ना, इसके लिए। ओके फाइन। सेकेंड सम ध्यान दो सब लोग, जिनको सेकेंड सम में प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बोला था, याद है तुम लोग को, एक्स और वाई एक साइड में होना चाहिए, नंबर दूसरे साइड में होना चाहिए। उधर उल्टा पुल्टा दिया है तो तुम्हें सही करना पड़ेगा। जैसे उधर इक्वेशन दिया है 4x + 3y - 4 = 0 दिया है। मैंने क्या बोला था, x और y से भी इक्वल टू के इस पार रहना चाहिए, नंबर उस पार होना चाहिए, राइट? तो गलत है, इधर -4 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y = -4 उधर गया तो +4 हो जाएगा, मतलब 0 + 4। 0 + 4 क्या होता है, 0 + 4 तो 4 होता है। ये रहेगा तुम्हारा पहला इक्वेशन। समझ में आया? अभी सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला कैसे दिखाई, देखो 6x = 8 वाला देखो, सेकेंड वाला कैसे दिखाई, देखो 6x = 8 - 5y। ऐसे तो नहीं चलेगा, मैंने बोला था x और y इस तरफ होना चाहिए, राइट? तो -5y इधर आया तो क्या होएगा, -5y इधर आया तो क्या होगा, +5y। और 8 को उधर ही रहने दो, 8 को उधर ही रहने दो। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड। अब देखो एकदम सही हो गया, तो अभी लेके लिखो वापस, 4x + 3y = 4, 6x + 5y = 8। ठीक है, मिल गया ना? अभी देखो सही है, देखो x है, फिर y है, फिर नंबर है। कभी भी ऐसे लाने की कोशिश करो। वापस समझाता हूं, ध्यान दो। पहले इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम था, ये सही था, अल्फाबेट दोनों x और y एक साइड में बरोबर है, पर ये नंबर इधर नहीं होना चाहिए, नंबर वो साइड होना चाहिए था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, -4 को उस तरफ ले लेंगे। -4 उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 0 + 4 तो 4। ये देखो एकदम अभी सही हो गया एकदम। अब अगला इक्वेशन कैसा दिया हम लोग ने, 6x = 8 - 5y दिया है। -5y इधर आए तो क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा, और इक्वल टू, और उधर का 8 उधर ही रहेगा। ठीक है, तो 6x + 5y = 8 मिल गया। देखो एकदम सही हो गया। ये भी अल्फाबेट दोनों इस तरफ और नंबर उस तरफ। अब ये दोनों को नॉर्मली जिसे अपन सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करते, d = यहां से 4 ना, तो 4, 6, 3 एंड 5। आगे करने आता है तुम लोग को, हाँ या ना? तो d लिख दिया अभी, dx यहां से 4, मतलब 4, 8, 3 और 5। फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर किसे सॉल्व करना है अपने को, d मिल गया, dx मिल गया, फिर dy कहां से 4 बोला था मैंने, जंप करना है, मतलब ये दोनों और ये दोनों, मतलब 4, 6, 4, 8। ये तीनों को सॉल्व करोगे, एक आंसर मिलेगा तुम्हें। d का आंसर मिलेगा, dx का आंसर मिलेगा, dy का आंसर मिलेगा। उसके बाद तुम्हें x का फॉर्मूला में डालना है, dx अपॉन d।
सॉल्व करोगे y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एंड देन सॉल्व करोगे या मैं करूं? नहीं सर हो गया। ओके ओके, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। फिर भी किसी के लिए जिसको डाउट है उन लोग को, ये और ये मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 5 जा 20 और ये माइनस 6 3 जा 18, 20 माइनस 18 कितना हुआ 2, सो यू गॉट 2। अब ये सॉल्व करते, ये भी वैसे ही करेंगे। कैसे होगा? 4 इंटू 5 3 इंटू 8, 4 5 जा 20 माइनस, अच्छा नीचे जा रहा है क्या? हाँ सर। 4 इंटू 5 3 इंटू 8, 20 माइनस 24 इज -4, ठीक है, इट्स -4। ये मिल गया। अब ये वाला करते हैं, तो ये वाला भी वैसे ही करना है। कैसे करेंगे? क्रॉस 4 इंटू 8 4 इंटू 6, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, माइनस करोगे तो कितना हुआ? 8 मिला, ठीक है। सो यू गॉट डी, यू गॉट डी एक्स एंड यू गॉट डी वाई। अब तो आसान हो गया। x इज इक्वल टू क्या है? डी एक्स अपॉन डी, एंड व्हाट इज डी एक्स? डी एक्स इज -4 एंड व्हाट इज डी? डी इज 2, तो 1 जा 2 जा, तो x कितना मिला अपने को? x मिला -2। फिर बाद में y क्या होता है? dy अपॉन डी। What is dy? dy is 8 and what is d? d is 2। कट करोगे y कितना मिलेगा? 4। So you got x and y like this.